मेरे मेंबर्स और व्यूवर्स के लिए खुशखबरी है कि एक नया चैनल हमने लॉन्च कर दिया है और इस चैनल में हम आपको क्रूड ऑयल, गोल्ड और इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से अपडेट दे रहे हैं। आप इस चैनल पे जा सकते हैं और इस चैनल का स्क्रीनशॉट आपके सामने होगा। बात करेंगे हम सेंटिमेंटल एनालिसिस की, आज के मार्केट के रैप अप की और कल क्या होने वाला है इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 25 जनवरी की कॉल लेकर। और समय पहले ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है जो ट्रेडिंग ऑन लेवल्स के नाम से है। इसमें सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट, कमोडिटीज़, फॉरेक्स इस हवाले से वीडियो अपलोड होंगी। चूँकि ये अभी चैनल लॉन्च हुआ है तो हमारी तमाम वो वीडियोस जो हम हमारे क्लाइंट्स एंड मेंबर्स को हम देते हैं उनमें से कुछ वीडियोस हम इसमें आपको दे रहे हैं। तो ये फ्री सर्विस है, अगर कोई इसको अवेल करना चाहता है तो जाए इस चैनल पे और हमारी वीडियोस को एंजॉय करे और अपनी कमोडिटीज़ ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर बना सकता है। अच्छा जनाब, कैंडलस्टिक कोर्स में जो लोग रजिस्टर हो रहे हैं उनका शुक्रिया। सेंटिमेंटल एनालिसिस सीखने का बेहतरीन मौका है। इलेक्शन के दौरान जो वॉलेटिलिटी होगी उसमें आप रियलाइज़ करेंगे कि इसके आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं। और मार्केट की जो वॉलेटाइल मूवमेंट्स होती हैं और दौरान मार्केट को समझना, जिस तरह हम रोज़ मिड डे कॉल देते हैं तो मिड डे कॉल 90% बेस्ड ऑन सेंटिमेंटल एनालिसिस होती है। और अगर आप लोग हमारी मिड डे कॉल को सुनते हैं, जानते हैं, तो आपको पता होगा कि हम 12 बजे आपको क्या बताते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग के दौरान हम क्या पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं। आज की मार्केट पे बात करते हैं। आपके सामने चार्ट है। 65,000 का टारगेट दिया गया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से अचीव हो गया। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मार्केट का आगाज़ हुआ और उसके बाद इंडेक्स जो है ऊपर की जानिब गया और फिर मार्केट जो है 65,4622 का जो लेवल था उसको अचीव कर गई, जो कि हमारा आज का टारगेट था पॉसिबल। अच्छा, मिड डे कॉल में मैंने दो बातें की थी। एक तो मैंने ये कहा था कि मार्केट को 64,869 के ऊपर सरवाइव करना चाहिए, ये मार्केट के लिए अच्छा होगा, क्लोजिंग के लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अगर 64,692 के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर दे तो फिर मार्केट एंड में रिकवर नहीं कर सकेगी। ये मेजर जो तब्दीली थी हमारी गुफ्तगू में, मिड डे कॉल में जो नई अपडेट थी वो ये थी। हमने मार्केट को पूरा दिन 64,869 के आसपास ही देखा। जो एंड में जाके 64,692 का लो बना है या उसके पास गई है मार्केट, वो मेरे लिए कतई अहम नहीं है, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के टाइम आमतौर पे ऐसी प्रॉफिट टेकिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडर अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं और इस तरह की वॉलेटाइल मूवमेंट जिस तरह हम प्री ओपन में देखते हैं उसी तरह क्लोजिंग से 10 मिनट पहले भी ऐसे हालात हो जाते हैं। मगर बहरहाल मार्केट का 64,869 पे सरवाइव करना और फिर जो एवरेज क्लोजिंग आई वो 822 की आ गई 368 पॉइंट के इजाफे के साथ, तो ये ज़्यादा अहम है। और अगर आप वॉल्यूम को देखें तो पिछली अगर आप 4-5 दिन पुरानी वीडियोस से आप देखना शुरू करें तो आपको नज़र आएगा कि मैं बार बार एक बात कह रहा था कि वॉल्यूम की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जस्टिफाइड वॉल्यूम नहीं है। चंद स्टॉक जो है वो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं और मार्केट उस पे जो है बेस कर रही है। ये हम डिस्कशन बार बार करते रहे। आज के वॉल्यूम जो थे 27 करोड़ 83 लाख थे। अगर आप देखें तो 27 करोड़ 83 लाख वॉल्यूम जो है निस्बतन बढ़ना शुरू हो गए, वरना हम 14 करोड़ के वॉल्यूम को भी देख चुके हैं। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम देखें तो वो निस्बतन बेहतर होना शुरू हुआ है। आज की इलेक्ट्रिक ने थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम गेन कर लिए हैं, मगर पीपीएल और ओजीडीसी जो है वो मेजर वॉल्यूम जनरेट कर रहे थे। आज फिर उन्होंने जनरेट किया है। ओजीडीसी को आप देखें वो कहाँ तक गया। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वॉल्यूम्स के 100 इंडेक्स में, वो छोटे शेयर नहीं हैं, सिवाय कराची इलेक्ट्रिक के पीपीएल, ओजीडीसी, पाक इलेक्ट्रॉन, पीटीसी, हाँ बीओपी एक है, फौजी सीमेंट, सिनर्जी भी काफ़ी नीचे जाके।
तो मुझे ज़्यादातर वो स्टॉक नज़र आ रहे हैं जो पेनी स्टॉक्स में नहीं आते। और उसके बाद फिर अगर आपके सामने जो चार्ट है नीचे, आवरली चार्ट और डेली चार्ट, ये मैं मुसलसल तीसरे दिन यही चार्ट दिखा रहा हूँ और हर रोज़ की जो तब्दीली आ रही है वो इसमें नज़र आ रही होगी। और कल मैंने आपसे सवाल किया था यही चार्ट दिखा के कि डू यू सी एनी ब्रेकआउट सिचुएशन ऑन चार्ट, ये कल मैंने बात की थी, आज भी मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। तो जनाब ये अब आपको ये चीज़ें समझनी और सीखनी चाहिए जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगली स्लाइड पे चले तो एडवांसर्स और डिक्लाइनर्स दिखा रहे हैं। 198 कंपनीज जो हैं वो एडवांसर हैं और 128 डिक्लाइनर हैं और ऑब्वियसली बाकी जो हैं अनचेंज है। अगर आप इंडेक्स का हाई देखें तो आज मार्केट 608 पॉइंट ऊपर गई, 368 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज हुई है, मगर गई तकरीबन 608 पॉइंट ऊपर है। माइनस में देखें तो सिर्फ 6 पॉइंट नीचे गई है मार्केट। तो मतलब ये कि मार्केट बेसिकली पॉजिटिव ही रही है। अगर हम पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन देखें जो तो उसमें हमें नज़र आता है कि ओजीडीसी ने बहुत बड़ा फ़र्क डाला हुआ है, बहुत बड़ा फ़र्क। तो अब यहाँ पर एक बात ज़रूर सोचने की है कि थोड़ी देर के लिए अगर आप सिर्फ इसमें से ओजीडीसी को हटा दें तो उसके बाद फिर समझने की ज़रूरत है कि बड़ी मुतवाज़न पॉइंट्स का वो है, जैसे बैंक अल हबीब, बैंक अल फलाह, APL लकी, तो आपको एक जैसे नंबर्स मिलेंगे। मगर एबनॉर्मली मार्केट को ऊपर ले जाने में ओजीडीसी का हाथ है। डिक्लाइनर्स में किसी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था। जहाँ ये बात थोड़ी सी परेशान या हैरान करती है कि ओजीडीसी अकेले ने इतना 368 पॉइंट में 183 पॉइंट का स्टेक उसका है, तो मैं यहाँ पर दूसरी पॉजिटिव बात जो है डिक्लाइनर में देखता हूँ कि डिक्लाइनर में कोई भी बहुत ज़्यादा पॉइंट लेके नहीं खड़ा हुआ। तो बहरहाल ओवरऑल मार्केट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। प्रिसाइस लेवल टेबल थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे फॉलोवर्स जो हैं जो मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे या जो मेरे मेंबर क्लाइंट हैं वो इस बात को समझे होंगे कि मैंने क्यों कल बात की थी बुल्स ऑप्टिमिज्म की और मैं क्यों पुरुम्मीद था कि 65,000 मार्केट टेस्ट करेगी। आपके सामने आज की मार्केट मौजूद है। और अगर मैं देखूं तो बुल्स अपनी इस एफर्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो आने वाले दिन में 64,000, 64,841, 869 के ऊपर मार्केट को होल्ड करें तो हम यकीनन दोबारा से मार्केट को इसी तरह जैसी कोशिश आज उसने की है ऐसी ही कोशिश देख सकते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि ये जो है कुछ वॉल्यूम को भी अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकती है। प्री ओपन टारगेट मार्केट का एन मुमकिन है 65,000 हो। प्री ओपन टारगेट एन मुमकिन है 65,000 हो। अगर मार्केट हाइपर बिगनिंग दिखाती है तो हम 65,000 तक सोच सकते हैं कि मार्केट इसके आसपास सुबह सुबह ट्रेड करे। और जिस तरह हमने पिछली कॉल में भी डिस्कस किया था कि मार्केट की जो मेजर हर्डल है, जो मार्केट के लिए जो मेजर प्रॉब्लम कह लें, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, बेसिकली ये ट्रिगर है कि मार्केट की जो मेजर ट्रिगर है वो अभी भी 65,355 का एरिया है। अच्छा, ये हडल है क्या, ये रेजिस्टेंस है क्या? बेसिकली मैं पिछले 1.5-2 हफ्ते से शायद ये बात कह रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया के ऊपर अगर क्लोजिंग दे या जो वॉल्यूम जनरेट करे तब हम मार्केट में एक नई रैली देख सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों में हमने मार्केट में एग्जॉर्शन, करेक्शन, एडजस्टमेंट इस तरह की सिचुएशन देखी है। एक रेंज में ट्रेड होना, ऊपर जाना तो फिर नीचे प्रॉफिट टेकिंग में बंद हो जाना, नीचे जाना तो थोड़ी रिकवरी ले लेना। तो मार्केट में हमने, अगर आप नोटिस करें, अगर आप इसके डेली चार्ट पे जाएं तो आप देखेंगे कि मार्केट में एक मूव बनी थी जो जिसका हाई बना था 65,333। ये बात है 2 जनवरी की, ठीक है जी। 2 जनवरी के बाद से मार्केट मुसलसल एक रेंज कह लें या एग्जॉस्शन और एडजस्टमेंट में है 2 जनवरी से। अब हम बात कर रहे हैं 24 जनवरी की, तो
तो तकरीबन महीना हमने इसमें गुजार दिया। तो ये जो एडजस्टमेंट एग्जॉर्शन जो कैफियत है, इससे बाहर निकलने के लिए मार्केट को 65,355 375 एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा, और यही हमारा पॉसिबल टारगेट भी कल के लिए हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर हम 64,841 869 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर लें तो बुल्स पूरी कोशिश करेंगे यहाँ तक पहुँचने की। इसके ऊपर ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, मगर यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अगर वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली बढ़ गए और हमें मोमेंटम नज़र आया, कंसिस्टेंसी नज़र आई, तो शायद हम इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर लें, और इसके ऊपर की क्लोजिंग मार्केट के लिए बहुत एक्साइटमेंट लेकर आएगी। तो हमको इस एरिया में बुल्स का रिएक्शन, उनकी बुल्स एंड बियर्स की ताकत को एनालाइज करना पड़ेगा, उनकी कंसिस्टेंसी और वॉल्यूम्स कैसे जा रहे हैं वहाँ पर। ये सब चीज़ें फिर डिसाइड करेंगी मार्केट का आगे का मुस्तकबिल, डिसाइड करेंगी कि क्या हम नेक्स्ट रैली देखने जा रहे हैं 100 इंडेक्स में या नहीं। अच्छा, अब अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो मार्केट में इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके इतना ऊपर आई है कि उसने कुछ अच्छी सपोर्ट्स फॉर्म कर ली हैं। तो वो सपोर्ट्स मार्केट को रिबाउंड रिवर्स कर सकती हैं, मगर वो रिबाउंड रिवर्स ज़रूर कर सकती हैं, मगर अगर मार्केट कल 64,747 के नीचे 10:30 बजे के बाद रुकना शुरू कर दे तो हम थोड़ी लैकलस्टर लेथार्जिक बिहेवियर देख सकते हैं, और फिर उसके बाद जो सपोर्ट्स दी हुई हैं, हर सपोर्ट के टूटने से एग्जॉशन बढ़ सकती है, ठीक है ना। ये बातें हैं, मगर बहरहाल इस वक्त ओवरऑल आउटलुक जो मार्केट का नज़र आ रहा है वो बुल्स के हक़ में निस्बतन ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर ये कॉल आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो कल आपके कमेंट्स मैंने देखे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। मैटर नहीं करता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अच्छे सजेशंस भी वेलकम है, इंडेक्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सीखने के हवाले से, या इंडेक्स की मूव के हवाले से। जो भी आपके सजेशंस हैं मैं कोशिश करूँगा उसको अपनी कॉल के अंदर शामिल करूँ। और स्क्रिप्ट के लिए अगर आपको कोई भी सवाल करना हो तो उसके लिए मेरी टीम का नंबर हर वक्त मौजूद होता है, 0345619043, उस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉल लगता है कि आपके लिए मददगार हो सकती है ट्रेडिंग में, तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।